आपको जब ये रोल मिला, आपने भगवान श्री राम को सिर्फ तस्वीरों में देखा है, कैलेंडर्स में देखा है, या उनकी प्रतिमा देखी है? वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करेंगे, अलग अलग प्रसंग जो हैं कैसे वो भावुक होंगे, कैसे वो युद्ध की तैयारी करेंगे, कैसे वो रावण को ललकारेंगे, उनके कौन से संवाद कैसे होंगे जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। तो आपने इस रोल की तैयारी कैसे की होगी कि आप वाकई जब बोलें तो आप ऐसा लगे जैसे साक्षात भगवान श्री राम ही बोल रहे हैं? इसके पीछे बेसिकली एक ही बात थी कि भगवान राम ने इंसान बनकर अवतार लिया, तो उन्हें इंसान, फिजिकली इंसान दिखना था, उन्हें इंसान की तरह बिहेव करना था, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं कहीं जहां ज़रूरत पड़ी वहां उन्हें यह भी कहना था कि लुक आई नो ऑल। वो लुक भी चाहिए था। तो ये एक रेजर्स एज थी बेसिकली सुधीर जी, कि न तो आप पूरी तरह इंसान दिखे ना पूरी तरह भगवान दिखे, कहीं बीच की लाइन आपको पकड़ कर चलनी थी। ठीक है। दूसरी बात, मैं गर्व से कहता हूं कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। मेरा जो उच्चारण है हिंदी का बिल्कुल साफ है। मेरी आवाज का जो थ्रो है, तालियां जोर से बजा सकते हैं आप। सर्दी हो रही है, थोड़ी गर्मी भी पैदा हो जाएगी। जो मेरी आवाज का थ्रो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है और क्लियर है। मतलब जैसे आप हाथ में मोती लेकर ऐसे बिखेर दें आप, तो इस तरह के लफ्ज, इस तरह के शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, नॉर्मली जब कभी भी हम कोई भी चीज़ शूटिंग करते हैं तो पहले तो उस वक्त साउंड भी इतना नहीं होता, तो वो जो लंबा एक डंडा होता था उसके नीचे बहुत बड़ा माइक लगा होता था, उस पर हम लोगों ने रामायण का ऑडियो रिकॉर्ड किया है। और पूरी रामायण में एक्सेप्ट फ्यू सीन्स जिनमें बहुत हवा बाहर चल रही थी या बहुत कोलाहल था, कई कई हजार लोग थे, अदरवाइज पूरी रामायण में मेरा जो ओरिजिनल ट्रैक है, शूटिंग के वक्त बोला हुआ संवाद वही है, वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। मुझे कहीं डबिंग की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। मैं आपको एक आज बात बताना चाहता हूं। अरुण जी को जब मैं रामायण में देखता था तो आप हर बात मुस्कुराकर और बहुत आराम से कहते थे। आपको कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं जब न्यूज़ पढ़ता था तो मैं काफ़ी हद तक आपसे प्रभावित होता था और सोचता था कि क्या कभी न्यूज़ उसी अंदाज में नहीं पढ़ी जा सकती कि ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत ना पड़े और आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए भी लोगों को खबर बता सकें। और आपका जो जिस तरीके से आप बोलते थे स्पष्टता के साथ, उसे मैंने बहुत फॉलो किया। बिल्कुल, आपका जो अंदाज है बोलने का, एक एक शब्द आपका इतना क्लियर निकलता है और उसको एम्फेसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें जो भाव छुपा होता है वो एकदम से समझ में आता है। बिल्कुल। पर कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप भगवान श्री राम के रोल में थे तो आप सदैव मुस्कुराते रहते थे, कभी आपके चेहरे पर तनाव नहीं होता था, उसके बाद फिर वही आप आज भी वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं? आज भी हमें ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भगवान श्री राम वैसे ही यहां बैठे हुए हैं? अभी लग रहा है आपको या नहीं? सब कुछ जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के, बोलने का स्टाइल, वही मुस्कुराहट, वैसे ही चलना, वो सब कुछ आपके शरीर में शायद हमेशा के लिए आ गया। एज आई सेड इट, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो कोई भी निगेटिव बात है ही नहीं, बिल्कुल भी। और ये सही बात है, ऐसा नहीं होता कि मैं हमेशा ही मुस्कुराता रहता हूँ, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन मुस्कुराते हुए व्यक्ति, हंसते हुए व्यक्ति, सौम्यता से चलते हुए व्यक्ति, मृदुल व्यवहार के व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं। तो अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे मैं लोगों को पॉजिटिवनेस ही दे पाऊंगा, खुशी ही दे पाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज के जमाने में तो वैसे ही ऐसे लोग नहीं मिलते। दीपिका जी, उस समय स्मार्टफोन नहीं था और सोशल मीडिया भी नहीं था, इंस्टाग्राम, रील्स, वीडियोस कुछ नहीं थे। अगर ये रोल आपने आज के जमाने में किया होता या उस समय भी ये सारी चीजें उपलब्ध होती, तब क्या होता? कभी आपने कल्पना की है? तो शायद रामायण और बड़ी हो जाती। इनफैक्ट कोविड के दिनों में जब रामायण रिलीज हुई, हमने वो ऑरा देखा रामायण का कि लोगों तक पहुंची रामायण, लोगों ने रील्स बनाई, गाने बनाए और पूरा देश कोविड के बाद जो राममय हुआ है वो इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है कि अगर आपको कोई अच्छी बात प्रचार करनी है, बतानी है लोगों को, तो आप बता सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकती, लोगों तक पहुँच सकती है। सो बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब रामायण रिलीज़ हुई थी, रिले हुई थी, तो डेफिनेटली बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत लोगों ने पसंद की। एंड पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कहानियाँ बताई कि भाई रामायण आता था, सड़कें बंद हो जाती थी, ये सब कहानियाँ बताई थी। तो वही पेरेंट्स ने उन बच्चों को, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को बताया कि देखो, क्योंकि हमने देखी हैं।